एक एसडीएम ऑफिसर अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। उसने आम लड़की की तरह कपड़े पहने हुए थे, ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सुरक्षा। बस एक आम लड़की की तरह मोटरसाइकिल चला रही थी। जब वो हसनाबाद शहर के पास पहुंची तो आगे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दिया। वहां 3-4 पुलिसकर्मी चेक पोस्ट के बाहर सड़क पर खड़े थे। उनके बीच में इंस्पेक्टर प्रोसेस जीत अपनी वर्दी में खड़ा था। उसने हाथ में लाठी उठाकर लड़की को रुकने का इशारा किया। लड़की ने मोटरसाइकिल सड़क से किनारे लगाई और खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, कहां जा रही हो? लड़की ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, एक सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूं। इंस्पेक्टर प्रोसेस जीत ने उसे सिर से पांव तक देखा। वो 28 साल की एक खूबसूरत महिला थी। नाम था बरनाली सिंह। फिर वो हंसते हुए बोला, अच्छा, सहेली की शादी में खाना खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट क्या तुम्हारे बाप ने पहनना है? क्यों नहीं पहना? और ये बाइक भी बहुत तेज चला रही थी। चलो अब चालान कटेगा। बरनाली समझ चुकी थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और ये सब एक बहाना है। उसने कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, प्रोसजीत झल्ला कर बोला। उसने पास खड़े एक कांस्टेबल की तरफ देखा और फिर बरनाली से कहा, इसे सबक सिखाना होगा। अचानक इंस्पेक्टर ने जोर से एक थप्पड़ मारा बरनाली के गाल पर। बोला, बहुत सवाल कर रही है। जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। बरनाली का सिर एक पल के लिए घूम गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब भी इसकी आंखों में घमंड है। ऐसे कितनों को ठीक कर चुका हूं। इसे अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा। एक कांस्टेबल आगे आया और बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसका इलाज होगा। एक और कांस्टेबल ने बरनाली का हाथ पकड़कर खींचा। बरनाली ने झटके से हाथ छुड़ाया और बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर और भड़क गया। कांस्टेबल ने उसके बाल पकड़ लिए। बरनाली दर्द से करा उठी। अब तक उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी नीचता तक जा सकते हैं। तभी एक पुलिसकर्मी ने गुस्से में उसकी बाइक पर लाठी मार दी और बोला, बड़ी आई साधु बनने वाली, अब तुझे खिलौना बना के खेलेंगे। बरनाली अब अच्छे से समझ चुकी थी कि ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। इंस्पेक्टर गुस्से से चिल्लाया, तेरे जैसे कई होशियार देखे हैं, पुलिस से पंगा लेगी? आज मजा चखाएंगे। चलो इसे थाने ले चलते हैं। इस समय भी बरनाली चुप थी। उसने अब भी अपनी पहचान उजागर नहीं की थी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग प्रशासन की कितनी बदनामी कर सकते हैं और एक आम नागरिक पर किस हद तक जुल्म ढा सकते हैं। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर प्रसन्नजीत हंसते हुए बोला, अब इसकी जुबान भी चलने लगी है। चलो थाने में देखेंगे कितनी चलती है इसकी जुबान। थाने में घुसते ही उसने चिल्लाकर कहा, ओए, कहाँ गए सब? चाय पानी लगाओ जल्दी, आज एक खास माल आया है। बरनाली अब भी चुप रही, बस थाने की दीवारों को देखती रही। एक कांस्टेबल ने धीरे से पूछा, सर, क्या केस है? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, कुछ भी लिख दो, हेलमेट, स्पीड, बदतमीजी, जो मनो, बस अनवर करना है और इसका घमंड तोड़ना है। बरनाली सब सुन रही थी, लेकिन चुप थी। इंस्पेक्टर ने टेबल पर हाथ मारा और गरज कर पूछा, नाम क्या है, कहाँ रहती है? बरनाली चुप रही। इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, नाम बता जल्दी। बरनाली ने धीरे से कहा, जी, सुमिता शर्मा।
इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, झूठ बोल रही है, लेकिन याद रख, ज्यादा होशियारी महंगी पड़ेगी। उसने बरनाली को हवालात में डाल दिया। वहां पहले से 2 कैदी थे। एक ने पूछा, बहन, तूने क्या गुनाह किया है? बरनाली हल्की मुस्कान दी लेकिन कुछ नहीं बोली। उधर इंस्पेक्टर झूठी रिपोर्ट बना रहा था। बोला, इसके ऊपर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो। कांस्टेबल हिचकिचाया, लेकिन सर, बिना सबूत। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद कांस्टेबल ने कोठरी में आकर बरनाली के कंधे पर हाथ मारा। तभी दरवाजे पर एक भारी आवाज गूंजी, रुको! सब मुड़कर देखने लगे। सीनियर इंस्पेक्टर संजय वर्मा खड़ा था। उसने गुस्से से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? प्रसन्नजीत बोला, कुछ नहीं सर, सड़क की औरत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी, सबक सिखा रहा हूं। संजय को शक हुआ और उसने बरनाली से नाम पूछा। बरनाली फिर भी चुप रही। संजय ने आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में रखो, अकेले। बरनाली को अंधेरी बदबूदार कोठरी में डाल दिया गया। तभी खबर आई कि थाने के बाहर एक बड़ी सरकारी गाड़ी रुकी है। प्रसन्नजीत बाहर भागा और देखा, कमिश्नर साहब आए हैं। कमिश्नर ने अंदर आकर सख्ती से पूछा, इंस्पेक्टर प्रसन्नजीत, ये क्या तमाशा है? उसने फाइल उठाई, पढ़ी और कोठरी की ओर देखा। पूछा, ये कौन है? प्रसन्नजीत बोला, सर, इस महिला पर 420 और धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर ने सवाल किया, सबूत है? अब प्रसन्नजीत फंस गया। कमिश्नर ने सीधे महिला से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तभी पहली बार बरनाली मुस्कुराई और बोली, एसडीएम बरनाली सिंह। थाने में सन्नाटा छा गया। प्रसन्नजीत के हाथ पांव कांपने लगे। सभी कांस्टेबल हैरान रह गए। बरनाली ने साफ कहा, प्रसन्नजीत, अब तेरी नौकरी गई, तेरा सस्पेंशन पक्का। तभी प्रसन्नजीत बोला, रुको मैडम, पहले ये देख लो। उसने एक ट्रांसफर ऑर्डर दिखाया। कमिश्नर ने जांच कराई। संजय बोला, कागज असली है, लेकिन इसने चार्ज नहीं सौंपा है, यानी सारे कुकर्म इसी के कार्यकाल में हुए हैं। अब ये बच नहीं सकता। बरनाली ने कहा, अब तेरा नया ठिकाना वहीं होगा जहां तू दूसरों को डाला करता था। 2 कांस्टेबल उसे पकड़ने आगे बढ़े तो प्रसन्नजीत चिल्लाया, मैं अकेला नहीं हूं, ये सब मेरे साथ थे, ऊपर तक सब शामिल हैं। संजय ने एक एक पुलिस वाले पर शक की नजर डाली। बरनाली ने कमिश्नर से कहा, अब इस पूरे थाने को साफ करना होगा, कोई नहीं बचेगा। कमिश्नर ने सिर हिलाया, जो हुकुम मैडम। पत्रकारों को खबर लगी और ब्रेकिंग न्यूज फैल गई। उसी वक्त एसपी साहब थाने पहुंचे। बरनाली ने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? संजय ने एक फाइल उसके हाथ में दी। उसमें एसपी के सारे काले कारनामे दर्ज थे। बरनाली ने फाइल कमिश्नर को दिखाई। कमिश्नर गरज कर बोला, गिरफ्तार करो इसे। एसपी की गिरफ्तारी के साथ जिले में तूफान आ गया। दिल्ली तक खबर पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, जितने भी अफसर और नेता शामिल हैं, सबको गिरफ्तार करो 2 दिन में। 40 पुलिस अफसर, 10 बड़े अधिकारी और कई नेता गिरफ्तार कर लिए गए।
हसनाबाद की हवा बदल गई। अब चारों तरफ सिर्फ एक नाम था, एसडीओ बरनाली सिंह। उनकी ईमानदारी और साहस की चर्चा हर जगह थी। वो महिला जिसने पूरे सड़े गले सिस्टम को हिला दिया था। अब प्रशासन में एक नया डर था। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि मुझे कुछ नहीं होगा। बरनाली सिंह ने साबित कर दिया था, अगर मन साफ हो और नियत सच्ची हो तो पूरा देश सुधारा जा सकता है। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें।